सिर्फ एक महबूब अली कैसर जी ने, माननीय सांसद महबूब अली कैसर जी ने, वो भी ईद के मुबारक मौके पर बुलाया था, और कोई सांसद उनसे तो मिलने चलिए, के जब लिए जब हमारे तरफ से संपर्क में नहीं है। जब चिराग जी लगातार संपर्क साधने बता की दीजिए, कोशिश कर रहे हैं, तो बता दीजिए किन सांसदों से संपर्क समय आने पे आपको वो भी जानकारी हो। उनको वापस महबूब अली कैसर को वो सीट देना पड़ा। रही बात मिलने की बात, तो बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ईद के अवसर पर मिले हैं, और वो एक सामान्य नहीं, प्रक्रिया मैंने ये है। नहीं कहा कि बार बार मिले हैं, बार बार उनको बुलाया गया, 3-4 बार फोन किया गया, जो हमारे पास जानकारी है। इस वक्त हमारे साथ माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। और मनीष आनंद से बातचीत इसलिए क्योंकि बिहार का हर राजनीतिक दल चुनावी मोड में नजर आ रहा है। जेडीयू की तरफ से खबर आई है कि जेडीयू के बड़े नेता अब बिहार के गांव-गांव में जाएंगे और संगठन की स्थिति का जायजा लेंगे। ये पता करेंगे कि गांव में बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर संगठन की स्थिति क्या है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी अपने क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। प्रिंस राज भी अपने इलाके में नजर आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में। और चिराग पासवान का जो मिशन बिहार है वो तो दिख ही रहा है। तो मनीष आनंद जो रालोसपा के प्रवक्ता है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये चुनाव की तैयारी है। बिहार के हर राजनीतिक खेमे से इन दिनों ये सवाल हम पूछ ही रहे हैं। बिहार चुनाव मोड में अगर दिख रहा है, इस तरह की तैयारियां दिख रही हैं, तो मनीष आनंद जी, आपसे भी आज यही सवाल होगा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में देखे जा रहे हैं, और हाजीपुर पर हम दूसरे सवाल पर भी आएंगे, लेकिन प्रिंस राज भी अपने संसदीय क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। आपका जो दूसरा खेमा है चिराग पासवान का, वो भी बड़े एक्टिव हैं, और जेडीयू भी बड़ी एक्टिव है। सिर्फ चिराग पासवान की बात नहीं करेंगे। चुनाव मोड में है बिहार। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल होता है जी, वो अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहता है और हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। लेकिन अभी जो शासन चल रहा है, 2025 तक का अपना कार्यकाल पूरा करेगा एनडीए गठबंधन। 2025 तक का कार्यकाल पूरा करेगा, लेकिन सांगठनिक स्तर पर आपकी पार्टी में भी फैसले लिए जा रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों में भी फैसले लिए जा रहे हैं। आपसे बात हो रही तो आपकी पार्टी की ही बात करेंगे। आपकी पार्टी में भी सांगठनिक स्तर पर फैसले लिए गए हैं, और आपकी पार्टी के अंदर भी चुनाव को लेकर बेचैनी दिखती है, चुनाव मोड में आपकी पार्टी दिखती है। आप इस बात को नकार सकते हैं क्या कि चुनाव की सुगबुगाहट नहीं है, या चुनाव को लेकर रणनीति नहीं बन रही है? नजदीकी भविष्य में तो अभी चुनाव का कोई सीन नहीं है। राजग गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करेगा। रही बात तैयारी की, तो किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव के लिए एनी टाइम तैयार रहना चाहिए। जहां तक मेरी समझ है, संगठन बूथ लेवल तक तैयार होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नारा था, एक बूथ 10 यूथ, तो हम लोग उसी लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2023 आएगा इस साल के बाद, तो जाहिर है चुनाव की तैयारियां और तेजी से राजनीतिक दलों के खेमों में दिखेगी। झटका लगने के आसार हैं आपकी पार्टी को। ईद के दिन एक तस्वीर सामने आई है, और वो सवाल हम आपसे बार बार पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। महबूब अली कैसर जो रातों रात आपके खेमे में आ गए, पशुपति पारस जी के खेमे में आ गए, चिराग पासवान को छोड़कर। चिराग पासवान को बार बार बुलाते हैं, और चिराग पासवान जाते हैं, मिलते हैं, बड़े सहज नजर आते हैं दोनों नेता, और जाहिर है उनसे सवाल पूछा जाता है। दोनों तो बहुत सधा हुआ जवाब देते हैं, लेकिन चिराग जी की पार्टी के जो नेता हैं वो इस बात के संकेत देते हैं कि महबूब अली कैसर और उनके साथ गए दूसरे सांसदों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है, इसलिए वो खेमा बदल सकते हैं। बड़ा झटका होगा अगर 2-3 विकेट गिर जाए तो। देखिए, हमारा सारा स्टंप मजबूती से ठोका हुआ है। चौधरी महबूब अली कैसर वही हैं जिनका टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जिस समय चिराग पासवान जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अंतिम समय तक रोक के रखा था। एक डॉक्टर से सीट की सौदेबाजी चल रही थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के दबाव में उनको वापस महबूब अली कैसर को वो सीट देना पड़ा। रही बात मिलने की बात, तो बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ईद के अवसर पर मिले हैं, और वो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने ये नहीं कहा कि बार बार मिले हैं, बार बार उनको बुलाया गया, 3-4 बार फोन किया गया, जो हमारे पास जानकारी है। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। 3-4 बार उनको फोन किया गया। उसके बाद चिराग पासवान, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी ने कहा था कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वो सब पे पैर पड़ेंगे,
तो अभी हम बता रहे हैं हमारे 2 सांसदों से भी मिलने का समय मांगा जा रहा है चिराग जी द्वारा, तो संभवतः वो पैर पकड़ के माफी ही मांगेंगे। चिराग पासवान आपकी पार्टी के 2 सांसदों से मिलने का समय मांग रहे हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये खुलासा कर रहे हैं मनीष आनंद। वैसे मनीष आनंद जी, खबर तो ये आ रही है, तस्वीर ये निकल कर, आप जो कह रहे हैं उस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीर ये निकल कर सामने आ रही है कि आपकी पार्टी के सांसद चिराग पासवान से मिलना चाह रहे हैं, चिराग पासवान से मिल भी रहे हैं, उनको अपने घर बुला रहे हैं और बड़ी चर्चा है इस मुलाकात की। सिर्फ एक महबूब अली कैसर जी ने, माननीय सांसद महबूब अली कैसर जी ने, वो भी ईद के मुबारक मौके पर बुलाया था और कोई सांसद उनसे मिलने के लिए हमारे तरफ से संपर्क में नहीं है। चिराग जी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो बता दीजिए किन सांसदों से संपर्क, समय आने पे आपको वो भी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, ये दावा कर रहे हैं मनीष आनंद जी, रालोसपा के प्रवक्ता, कि चिराग जी पार्टी के 2 सांसदों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो चिराग जी अगर 2 सांसदों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि चिराग जी रालोसपा ज्वाइन कर रहे हैं। हो सकता है आपका 2 विकेट गिराना चाह रहे हो। नहीं, विकेट हम बोले ना, हमारा स्टंप बखूबी गड़ा हुआ है, उसको कोई हिला भी नहीं सकता है। चिराग जी आपकी चिराग जी आपकी पार्टी के 2 सांसदों से मिलने की कोशिश कर, इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? चिराग जी आपकी पार्टी के 2 सांसदों से मिलेंगे, नुकसान हो जाएगा आपका ना। खुशी की बात नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की बात आज सत्य होती नजर आ रही है। तो चलिए, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज की बात सत्य होती नजर आ रही है और प्रिंस राज ने क्या बयान दिया था और उस बयान पर किस तरह का पलटवार सामने आया था। हमने भी चिराग पासवान से बात की थी और चिराग पासवान ने बहुत सधा हुआ जवाब दिया था। प्रिंस हमारे छोटे भाई हैं और उनको समझ की कमी हो सकता है बात न समझ रहे हो, इस तरह की बात चिराग पासवान ने कही थी। पूरा क्या कहा था वो मुझे याद नहीं है, 10-15 दिन पुराना इंटरव्यू है, 1 महीने पुराना इंटरव्यू है, लेकिन इस पर रिएक्शन चिराग पासवान ने बहुत सधा हुआ दिया था। अब मनीष आनंद जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान हमारी पार्टी के 2 सांसदों से संपर्क साध रहे हैं। क्या कोई खेला होने वाला है? खेल होगा तो किस तरह का खेल होगा? और ये संपर्क अगर साधा जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से तो किस तरह साधा जा रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ा खुलासा किया है आपने और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं आप। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चलिए, तो सही कह रहे हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।